आज पूरा देश कोलकाता पर नजर बना के रखा हुआ था क्योंकि कोलकाता में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। इस दौरान कई सारी प्रतिक्रिया भी सामने आई है, कई सारी तस्वीर भी सामने आई है। जल्दी से आपको खबर की बताते हैं जानकारी पूरी, लेकिन उससे पहले एक झलक आज के इस पूरे सड़क पर मचे संग्राम की। लोग आएंगे। जी हाँ, तो तस्वीर हमने आपको दिखा दी है आज के इस पूरे घटनाक्रम की। आइए विस्तार से खबर भी आपको बता देते हैं, वो भी अपडेट के साथ। ममता सरकार की पुलिस ने सड़कों पर ऐसी किलेबंदी की थी जैसे कोलकाता में कोई जंग छिड़ने वाली है। छात्र संगठन के इस प्रदर्शन के बाद ही बीजेपी ने भी बंद का आह्वान किया था, जिसके चलते आज फिर से कोलकाता की सड़कों पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये झड़प देखने को मिली है। आज सुबह से कोलकाता में क्या कुछ हुआ वो भी आप समझ लीजिए। बीजेपी के 12 घंटे के बंद के ऐलान के बाद आज पश्चिम बंगाल की सड़कों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नॉर्थ 24 परगना जिले के भाटापारा में भाजपा नेता प्रियंगू पांडे की कार पर फायरिंग कर दी गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोली चलाई गई और गोली लगी भी है। इस तस्वीर के सामने आने के बाद सवाल उठने लगे कि क्या कोलकाता में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। वहीं कोलकाता के बाटा चौक पर प्रदर्शन में शामिल हुए बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी को भी हिरासत में ले लिया गया। लोकेट चटर्जी यहां पर अपना प्रदर्शन करने आई हुई थी, लेकिन लोकेट चटर्जी ने कहा कुछ नहीं होने वाला, जितना हिरासत में लेंगे उतना ही लोग आ जाएंगे। क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। कुछ नहीं होने वाला है, जितना डिटेन करेंगे उतना लाखों लोग आएंगे। ये जनता का रोष है, ये जनता का आक्रोश है। जनता ने रास्ते पे ऊपर आया है। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल जो लोग तिलोत्तमा के विचार के लिए रास्ते के ऊपर आएगा वो लोग कोई पुलिस लोग रोक देंगे, लेकिन विचार जारी रहेगा। मिशन जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी भी पूर्व मेदिनीपुर में प्रदर्शन में शामिल हुए। तस्वीर सामने आई है, शुवेंदु अधिकारी भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आज कोलकाता में और पश्चिम बंगाल में तमाम जगह पर प्रदर्शन किया गया। उधर सिलीगुड़ी की सड़कों का हाल भी क्या था वो भी आपको दिखा देते हैं। सिलीगुड़ी की सड़कों पर भी यही हाल, यही भीड़, यही मांगे और यही आवाज जो लगातार पूरे पश्चिम बंगाल में सुनाई दे रही है पिछले कुछ दिनों से। चाहे मेदिनीपुर हो या फिर नॉर्थ 24 परगना या फिर कोलकाता, सब जगह पर बीजेपी का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। बंगाल में चारों तरफ सड़कों पर पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। झड़प की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण यह था कि यहां पर इतना ज्यादा रशाकशी का दौर चला कि झड़प, नोकझोंक, झूम झटकी जैसी तमाम तस्वीरें सामने आई हैं। इन सबके बीच ममता बनर्जी ने गेंद बीजेपी और राज्यपाल के पाले में फेंक दी है। यहां पर पॉलिटिक्स भी हो रही है। एक तरफ जहां पर लोगों का विरोध है, राजनीतिक पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी भी एक कदम आगे चलती हुई गेंद को वापस बीजेपी और राज्यपाल के पाले में फेंक देती है। एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगले हफ्ते हम विधानसभा का सत्र बुलाने जा रहे हैं और बलात्कारियों के लिए मृत्यु दंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे और अगर वह इसे पारित नहीं करते हैं तो हम राजभवन के बाहर धरना देंगे। ये विधेयक पारित होना ही चाहिए और अब इस पर जवाबदेही से नहीं बच सकते। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो बात सामने आई है इसको आपको समझना चाहिए। जिस तरह से ममता बनर्जी ने ये बात कही है कि हम एक विधेयक लाने जा रहे हैं और उससे कोई बच नहीं सकता है। ममता का पलटवार क्या है जल्दी से आप देख लीजिए। अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाएंगे और बलात्कारियों के लिए मृत्युदंड सुनिश्चित करने के लिए 10 दिनों के भीतर एक विधेयक पारित करेंगे। जो बात हम आपको बता रहे थे, इसमें यह भी है कि हम इस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजेंगे। राज्यपाल के पास विधेयक जाएगा, अगर वह इसे पारित नहीं करते हैं तो हम फिर राजभवन के बाहर धरना प्रदर्शन करेंगे। यह विधेयक पारित होना ही चाहिए और वह इस बार जवाबदेही से बच नहीं सकते। तो पॉलिटिक्स भी झमाझम हो रही है इस पूरे मामले को लेकर। अब सवाल इस बात को लेकर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनकी एक बड़ी प्रतिक्रिया पश्चिम बंगाल में हो रहे महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में सामने आई है। राष्ट्रपति ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को एक इंटरव्यू दिया और कहा कि बस अब और नहीं, इससे ज्यादा नहीं। बंगाल की हालत देखकर दुख होता है, बंगाल की स्थिति को देखकर दुख होता है। 4 तस्वीर अब आप देख लीजिए। ममता यहीं नहीं रुकी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि हम आज का दिन रेप पीड़िता को समर्पित कर रहे हैं। जबकि बीजेपी ने आज बंद का आह्वान किया है। कल छात्रों के प्रदर्शन के बाद से ममता, बीजेपी और छात्र संगठन के बीच की ये जंग अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। बीजेपी और टीएमसी दोनों ही किसी शतरंज की तरह फूंक फूंक कर अगला कदम रख रहे हैं ताकि सियासत भी होती रहे और इसके साथ साथ पॉलिटिकल
जो चीजें हो रही हैं वो भी सामने चलता रहे। तो पूरे विस्तार के साथ, अपडेट के साथ हमने आपको पूरी खबर दिखा दी है कि कोलकाता में क्या कुछ हुआ और क्या क्या प्रतिक्रिया सामने आई है।